हेलो, मैं हूँ एसआर। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 स्ट्रेट लाइंस को। पहले पार्ट हमने कुछ बेसिक डिस्कस किए थे, तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप क्या होता है। अब यहाँ देखेंगे कि एक ही सरफेस है जो कि अर्थ के सरफेस से कुछ एंगल पे टिल्टेड है। मान लीजिए इसे थीटा मान लेते हैं कि थीटा से टिल्टेड है। यहाँ पास एक कंटेनर है जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है। अगर उस लिक्विड को इसके सरफेस पे अगर फ्लो करेंगे तो देखेंगे कि ये अलग अलग टेक्सचर के हिसाब से अलग अलग फ्लो हो रहा है। यहाँ कॉर्नर पे कुछ और फ्लो होगा, यहाँ पे किसी दूसरे पेज के साथ फ्लो होगा। और यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ कोई एंगल बना रहा होगा, और उसी एंगल का अगर हम टेंजेंट ले लें तो वो इस लिक्विड का यहाँ पे स्लोप हो जाएगा। इसको मैथमेटिकल वे में अगर चेक करें तो यहाँ आप देखें कि ये लाइन ए बी है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल बना रही है। अगर ये थीटा पाई/2 ना होकर पाई/2 से छोटा या पाई/2 से बड़ा होता है, तो अगर इसका हम tan ले लेते हैं यानी टेंजेंट ले लेते हैं, तो वही इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। अगर ए बी के हिसाब से चेक करें तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा। अगर यहाँ से बी ए का चेक करें यानी कि इसके अपोजिट चेक करें, तो बी ए का स्लोप क्या होगा हमारा, ये एंगल बना रहा है हमारा माइनस का पाई प्लस थीटा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ माइनस का पाई प्लस थीटा, जो कि इक्वल आएगा tan थीटा के। तो ऐसे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो ए बी का स्लोप है और बी ए का स्लोप दोनों का इक्वल है, तो यहीं से हमारा इसका स्लोप निकल आएगा। अब एक हमें आगे लाइन गिवन है कि एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म कर रहा थीटा। तो यहाँ से हम इसका थीटा कैसे निकालेंगे, तो उसके निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ m1 माइनस m2। m1 क्या होगा, लाइन L1 का स्लोप, और m2 क्या होगा, लाइन L2 का स्लोप। तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ये नोट करने वाली बात यह है कि अगर थीटा की वैल्यू अगर पाई/2 हो जाएगी, तो ये m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 का इक्वल होगा। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। तो करते हैं इसको। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन पी क्यू, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए बी लाइन 3π/4 का एंगल फॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस से, और पी क्यू लाइन इधर से 2π/3 फॉर्म कर रही है। तो हमें इनका स्लोप निकालना है, उसके बाद हमें थीटा निकालना है। तो ए बी का फॉर्म चेक करते हैं क्या होगा। तो ए बी अगर ये 2π/3 बना रहे तो इधर से क्या बना रहे होगी, π/3। तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/3 इक्वल होगा √3 के। तो पी क्यू का हमारे पास क्या निकलेगा, tan ऑफ 3π/4, और ये निकलेगा tan ऑफ पाई माइनस π/4, यानी कि माइनस का tan π/4 इक्वल होगा -1 के। तो यहाँ पर दोनों के स्लोप आ गए, हम इनका एंगल निकालते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ एम ए बी यानी कि √3 प्लस का एम पी क्यू माइनस का एम पी क्यू यानी माइनस माइनस प्लस √3 + 1। तो नीचे का हो जाएगा 1 माइनस √3। तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, सिंप्लीफाई करने पे हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पे tan इनवर्स 2 + √3, ये इसका एंगल निकलेगा। आगे हम बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइंस की डिफरेंट फॉर्म क्या होती है इसकी इक्वेशन निकालने की। तो पहली फॉर्म हमारी होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहाँ हमें गिवन क्या है कि एक लाइन ए बी है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल बना रही है, और साथ में वाई एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो इसकी इक्वेशन निकलेगी हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या होगा, tan थीटा के इक्वल, और c क्या होगा, ये इंटरसेप्ट जो हमारा गिवन है y एक्सिस से। सेकेंड इक्वेशन हमारी होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म की। हमारे यहाँ पॉइंट गिवन है कि एक लाइन जो है x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है, और साथ में x एक्सिस से वो थीटा डिग्री एंगल पे फॉर्म कर रही है। तो हमारी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। m क्या है, लाइन ए बी का स्लोप, वो निकलेगा tan ऑफ थीटा से। इसको देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एक लाइन है जो कि x एक्सिस से 5/6 का एंगल फॉर्म कर रही है, और साथ में y एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट भी कट कर रही है। तो ये 3 का इंटरसेप्ट कट करें और ये रहा 5/6। तो इससे हमारा स्लोप निकल जाएगा, वह tan 5/6 यानी कि 1/√3, और c गिवन है 3 के इक्वल। तो इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू
m यानी कि 1/√3 इंटू x/√3 प्लस का c, तो ऐसे x माइनस √3y और प्लस का 3, ये हमारी इसकी इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा पार्ट चेक करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि π/4 का इंक्लिनेशन बना है एक्सिस से और साथ में माइनस का 5.5, 1 से पास हो रहा है। तो ये लाइन कुछ यहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा माइनस का 5, 1 से यहाँ से पास हो रहा है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है 5/4 पे। तो यह इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस 1 यानी कि y1 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू माइनस का 5 है, इक्वल्स टू m क्या आएगा, 10 ऑफ 5/4, 10/4 क्या होगा 1, यहाँ पे x प्लस 5। तो हमारी इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। आगे चेक करते हैं, अगली फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म की। यहाँ हमें 2 पॉइंट गिवन है कि एक लाइन जो है 2 पॉइंट से फॉर्म पास हो रही है, और एक पॉइंट है P यानी x1, y1 और दूसरा पॉइंट है Q यानी x2, y2। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जिसकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अगली फॉर्म हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एक लाइन गिवन है AB और ये x एक्सिस से A का इंटरसेप्ट कट कर रही है और y एक्सिस पे B का इंटरसेप्ट। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x बाई ए प्लस का y बाई बी इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन देखिए, इसके पार्ट 1 में कह रहे हैं कि एक लाइन है वो 3,1 और माइनस का 3,3 से पास हो रही है और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ क्या होगा, इनको एज्यूम कर लेते हैं कि 3,1 ये x1, y1 है और ये माइनस का 3,3 ये हमारा x2, y2 है। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये क्या होगा, y माइनस 1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई माइनस 3 माइनस का 3 यानी x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा y माइनस 1, ये आएगा 2 बाई माइनस का 6 और ये x माइनस 3, ये आएगा माइनस का 3। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस का 3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 3 बाई माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगला पार्ट में क्या कह रहा है कि एक लाइन है वो x एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट कर रही है और y एक्सिस पे 4 का। ये तो सिंपल है, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेंगे x बाई ए इसका y बाई बी इक्वल्स टू 1। ये हमारा हो जाएगा a, ये हमारा हो जाएगा b। तो हमारी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, x बाई 3 प्लस का y बाई 4 इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो 4x प्लस का 3y इक्वल्स टू 12। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। आगे देखते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है। अभी एक लाइन गिवन है हमारी ए बी और ये किसी पॉइंट x1, y से पास हो रही है और साथ में एक ऑरिजिन से एक ऐसे लाइन से परपेंडिकुलर डाल रही है और वो लाइन x एक्सिस से अल्फा डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो वहाँ इसकी इक्वेशन हो जाएगी x cos अल्फा, ये रहा अल्फा, x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इक्वल टू p। और p क्या होगी, ये डिस्टेंस जहाँ से ये डिस्टेंस जिस यूनिट पे ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाला गया था, तो उसका p हो जाएगा। अब इस देखते हैं अगला पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में ये हमारा एक लाइन गिवन है जो x1, y1 से पास हो रही है और थीटा डी का एंगल फॉर्म कर रही है x एक्सिस से। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू r। एक बात और, यहाँ जो r आएगा वो ये आएगा कि एक पॉइंट गिवन है x, y, दूसरा x1, y1। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू होगी 1/√x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y माइनस y1 का स्क्वायर होगी। ये हो गया r की वैल्यू। अब एक क्वेश्चन चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लाइन है वो कि 2,4 कोऑर्डिनेट से पास हो रही है और x एक्सिस पे π/3 का एंगल फॉर्म कर रही है।
इसको मान लेते हैं थीटा। तो हमारी ये क्या बनेगी, पैरामीट्रिक फॉर्म। इसकी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा। तो ये हो गया एक्स वन और ये होगा वाई वन। तो एक्स माइनस टू डिवाइड बाई कॉस थीटा, कॉस बाई थ्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू वाई माइनस वाई, यानी कि वाई माइनस फोर डिवाइड बाई साइन थीटा, साइन बाई थ्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इधर से कैंसिल हो गया, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा √3x माइनस का 2√3 इक्वल्स टू वाई माइनस फोर। तो यहाँ आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे √3x माइनस का y माइनस का 2√3 प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ये कह सकता था कि मान लीजिए एक लाइन आपको गिवन है जो पास हो रही है 2,4 से, और उस पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं यहाँ से ओरिजिन से, वो परपेंडिकुलर यहाँ पे π/3 एंगल फॉर्म कर रहा है, और साथ में उसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। तो ये क्या बन जाता हमारा, तो इसकी क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स कॉस थीटा इसका वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। पी क्या होगी, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है। तो हमारा आता है एक्स कॉस थीटा यानी कि कॉस π/3 यानी 1/2, जिसका वाई साइन थीटा यानी वाई साइन π/3 यानी कि √3/2 इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करते तो हमारा क्या आंसर आता है, एक्स प्लस √3y इक्वल्स टू 6। ये इसकी क्वेश्चन रहती। हाँ, आगे बात करते हैं कि हमारे पास कोई गिवन पॉइंट है और हमें फाइंड करना है कि उसकी एक लाइन गिवन है साथ में, तो उसके रेस्पेक्ट में उन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन क्या होगी। मेरे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि एक तो दोनों पॉइंट जो लाइन के सेम ही साइड हो, चाहे इधर इधर हो या फिर चाहे इस साइड हो चाहे यहाँ पे हो, तो हमें इसकी पोजीशन फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है कि ax1 प्लस by1 प्लस सी, यानी कि जो x कॉमा वाई है उसको इस पॉइंट के से रिप्लेस कर देंगे, डिवाइड बाई ax2 प्लस by2 प्लस सी, यानी अपॉन में x2 कॉमा y2 से xy को रिप्लेस कर देंगे। तो अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो यानी कि इस कंडीशन में ये दो पॉइंट है ये लाइन के एक ही साइड में है, यानी कि इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो आगे बात करते हैं, अगर दोनों अपोजिट साइड में हो तो क्या उसका कंडीशन होगी, तो ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई ax2 प्लस by2 प्लस सी इज लेस देन 0। अगर ये कंडीशन होती है तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके अपोजिट साइड में हैं। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ गिवन है कि दो पॉइंट हमारे पास गिवन है 3,1 और 2,3। हमें फाइंड करना है कि ये इनकी जो पोजीशन है वो इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या है, मतलब कि ये सेम साइड पे या अपोजिट साइड पे है। तो वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहले x1 का y1 को पुट करते हैं, तो ये x1 y1 यानी कि 1 माइनस का 1 डिवाइड बाई x2 यानी कि 2 इसका ट्वाइस y2 यानी कि 3 माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 + 2 - 1 डिवाइड बाई 2 + 6 - 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4/7। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो पॉइंट है वो लाइन के सेम साइड पे है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था। अब आगे देखते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं आगे। यहाँ अगर हमें एक पॉइंट गिवन है और साथ में एक लाइन की क्वेश्चन गिवन है, फाइंड करना है कि वो पॉइंट उस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d = ax1 + by1 + c, यानी कि एक्स वाई की जगह x1 का y1 को पुट कर देंगे डिवाइड बाई √a² प्लस का b²। ये जो कोऑर्डिनेट्स के गिवन है मतलब इसके कोफिशिएंट हैं ये a और b, इनका अंडर रूट लेके इनका a² प्लस b² करके इनका सम कर देना है। और अगर आपको दो पैरेलल लाइन गिवन है उनके बीच डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा d = C1 - C2। ये रहा C1 और ये रहा C2। ऐसे तो होता तो ये मतलब पूरा है कि ax + by + C1 माइनस का ax - by - C2,
लेकिन ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बचता क्या मॉड में C1 माइनस C2 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा इसकी रिक्वायर्ड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड करने का। इसको आगे क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहले पार्ट में क्या दे रखा है कि हमें फाइंड करनी डिस्टेंस 3,4 की 2x प्लस 3y माइनस 2 से। तो एक क्वेश्चन हमें गिवन है 2x प्लस 3y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 और ये x1 कमा y1 गिवन है, मतलब 3,4 गिवन है। तो इसको पुट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में। तो d ऑफ ax1 प्लस का by1 प्लस का c डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या होगा a यानी कि 2 x1 3 प्लस का b 3 y1 4 और माइनस का 2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b का स्क्वायर y का 9। तो सॉल्व करें क्या निकलेगा 6 प्लस 12 माइनस 2 डिवाइड बाई रूट 13 इसका मॉड। तो ये आ जाएगा हमारा 16 बाई रूट 3 या इसको 16 रूट 3 बाई रूट 13 बाई 13 यूनिट से लिख सकते हैं। अब चाहे दूसरे पॉइंट भी सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो अगला पार्ट में क्या कर रहा है कि हमें फाइंड करना है इन दो लाइन गिवन है 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो इनकी बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला शॉर्टकट वही लगा देंगे। तो d इक्वल्स टू c1 यानी कि -5 माइनस c2 यानी कि 2 माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, ये माइनस का 3 का होल स्क्वायर आएगा। तो d की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 7 अपॉन में रूट 25। इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो मॉड ऑफ माइनस का 7 बाई 5 और मॉड से ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो हमारे जो डिस्टेंस आएगी वो 7 बाई 5 यूनिट्स आएगी। तो आगे बात करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस की। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन L1 है L2 है और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट O है। अब यहाँ से बहुत सारी लाइनें पास हो रही होंगी तो उस लाइन में से एक लाइन L3 है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस है। तो इसकी इक्वेशन हमारी हो जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस c1 प्लस का लैम्डा ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जो लैम्डा है वो इन दोनों की इन लाइन की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे लैम्डा लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे कि मतलब यहाँ पे अगर इस इन दोनों के इक्वेशन को रखेंगे तो फिर लैम्डा के टर्म में इनको एक्स वाई निकाल लेंगे यानी कि एक्स ऑफ a1 प्लस a2 लैम्डा प्लस का y ऑफ b1 प्लस b2 लैम्डा प्लस का c1 प्लस का c2 लैम्डा। यहाँ से इन दोनों इस क्वेश्चन को कंपेयर करें वहां से हमारी लैम्डा आ जाएगी और वहां से इसको सारी क्वेश्चन को देखने के बाद हमारी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएगी यानी कि इक्वेशन ऑफ L3 आ जाएगी हमारी। आगे बात करते हैं अगर एक लाइन गिवन है हमारी पी ए और उससे पी बी और इनके बीच में एक लाइन पी सी इन दोनों एंगल को बराबर से बाइसेक्ट कर रही है यानी कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो यहाँ से हमें एम निकालना है कि अगर पी सी का स्लोप निकालना है और हमें पी ए और पी बी का स्लोप गिवन है M1 M2। तो वहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1 माइनस एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम M1 इक्वल्स टू माइनस का M2 माइनस एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम इंटू M2। यहाँ से हमारा m निकल आएगा अगर ये M1 या M2 गिवन है, या फिर अगर ये m गिवन है M2 गिवन है तो वहाँ से M1 निकल आएगा। मतलब ये इसका रिलेशन गिवन है कि अगर एक लाइन जो है को बराबर एंगल में बाइसेक्ट कर रही है इसको तो वहां से हमारा क्या निकलेगा यानी यहाँ पे पीसी इसका एंगल बाइसेक्टर है। आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स की। भाई हमारे पास दो लाइन गिवन है एक ए डैश और बी बी डैश एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये एंगल थीटा फॉर्म इधर फॉर्म हो रहा है और ये थीटा इधर फॉर्म हो रहा है और हमें इन दोनों की इक्वेशन दे रखी है और फाइंड करना ये जो सी सी डैश जो इनका बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाई अंडर रूट
a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस, और इसका मतलब ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे प्लस माइनस गिवन है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास फाइंड करना होगा कि ये जो बाइसेक्टर है वो इसका एक्यूट बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है। तो उसकी कंडीशन ये हमारे पास गिवन होती है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये है कि a1 a2 यानी कि इन दोनों प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 की अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो उसके एक्यूट बाइसेक्टर के लिए यहाँ माइनस लेंगे और ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव लेंगे। अगर यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो एक्यूट के लिए पॉजिटिव लेंगे और ऑब्ट्यूज के लिए निगेटिव लेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन पी क्यू एक और दूसरी लाइन ए बी है और ये इसका एंगल 2 थीटा है। यहाँ पे एक लाइन एम एन इनको बाइसेक्ट कर रही है, एज्यूम कर लेते हैं कि एम एन इनको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, ये इनका एंगल बाइसेक्टर है। और हमें इनका इस बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर ये एक्यूट हो, अगर ये एक्यूट बाइसेक्टर है और अगर ये ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है, तो पहले तो हमें फाइंड करना होगा कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज की कंडीशन पे क्या लगानी चाहिए। तो ये गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये होगा a1, ये b1, ये a2, ये b2। तो a1 a2 प्लस का b1 b2 ये हमारा हो जाएगा 248 माइनस का 9 और ये आएगा लेस देन 0। तो यानी एक्यूट के लिए यहाँ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे और ऑब्ट्यूज के लिए यहाँ पे निगेटिव लेंगे। तुम्हारा वहाँ क्या था, a1x मॉड का प्लस का b1y प्लस का c1 डिवाइड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉड ऑफ a2x प्लस का b2y प्लस का c2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर। तो वहां से हमारी इनकी इक्वेशन आ जाएगी। बात करते हैं इमेजिंग और रिफ्लेक्शन की। हम देख सकते हैं कि एक ही पर्सन है और एक ही डॉग है। अब यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस यहाँ पे एक मिरर का काम कर रही है, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ पे इन पॉइंट्स की जितनी डिस्टेंस यहाँ से होगी सेम उतनी डिस्टेंस इनकी यहाँ से भी होगी। और सेम केस इस डॉग के लिए भी होगा कि जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से होगी उतनी डिस्टेंस इसको यहाँ से होगी। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ इसका कंक्लूड कैसे निकलेगा कि ये जो एक्स एक्सिस है ये मिरर का काम कर रही है, इससे ये ऑब्जेक्ट इससे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनकी इमेज फॉर्म हो रही है। इसको मैथमेटिकल वे में अगर देखेंगे तो इसके कुछ कंडीशंस होती है कि पहली कंडीशन में क्या होगा कि रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस की वजह से हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट हमारा ए बी गिवन है और ये इसकी इमेज ए है, तो इसकी निकालने का तरीका क्या होगा, इसकी इमेज जो यहाँ पे ए निकलेगा वो आएगा ए कॉमा माइनस बी, यानी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आएगी ए कॉमा माइनस बी, ये ए इसकी बी की इमेज है। अगर यहाँ वाई ए के मिरर का फॉर्म करे, मिरर का काम करेगा, तो एक इक्वेशन एक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यानी कि जो इसकी इमेज है वो हो जाएगा माइनस का ए कॉमा बी। आगे देखते हैं अगर ऑरिजिन यहाँ पे मिरर का काम करने लगे तो ए जो इसकी इमेज है उससे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस का ए कॉमा माइनस का बी। अगर एक लाइन हमें गिवन है एक्स इक्वल टू ए और वो इन दोनों के बीच से मिरर का फॉर्म करेगी, तो हमारे जो एक कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 2 कैपिटल ए माइनस का ए कॉमा बी। कैपिटल ए क्या होगा, जो एक्स इक्वल्स टू ए हमारा गिवन लाइन थी जहाँ पे मिरर का काम कर रही थी। वाई इक्वल्स टू कैपिटल बी की अगर रिसेप्ट में देखा जाए ये, तो यहाँ पे हमारे जो ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे ए कॉमा 2 कैपिटल बी माइनस का बी। इसके शॉर्ट फॉर्मूले आप इनको याद कर सकते हैं, तो एग्जाम में बहुत काम आएगा ये। और लास्ट इसके कुछ पार्ट बचे हैं, तो पहला इसमें ये कि अगर एक लाइन गिवन है वाई इक्वल्स टू एक्स और वो यहाँ मिरर का काम करती है, रिफ्लेक्शन करती है, तो उस केस में जो ए यानी कि जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बी कॉमा ए। यहाँ पे बी गिवन था हमारा ए कॉमा बी और ये वाई इक्वल्स टू एक्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करेगी इनको, तो ये उसका रिफ्लेक्ट होकर यहाँ इमेज जो बनेगी उसके कोऑर्डिनेट होंगे बी कॉमा ए। अब एक सही हमें यहाँ पे एक लाइन गिवन है वाई इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा, तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे एक ही जो कोऑर्डिनेट यानी इसके इमेज से जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आएंगे ए कॉस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा कॉमा ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए का साइन 2 थीटा होगा।
तो ये आज के लिए स्ट्रेट लाइन्स का हमारा पूरा हुआ। तो आप इसमें कोई इंपॉर्टेंट बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह इस वीडियो में हमने कंक्लूड किए, तो आप इनको देख सकते हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं, तो ये एग्जाम में आपके बहुत काम आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।